अच्छा बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। कुछ बच्चों ने मुझे एक सवाल भेजा है जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा कि सर मान लीजिए जो कार्ल पियर्सन द्वारा सवाल हम लोग कोरिलेशन ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें सर मान लीजिए यक्स की वैल्यू दिया है, वाई की वैल्यू दिया है। अगर सीधा सीधा मीन आ जा रहा है तब तो उससे गणना करना आसानी होता है, लेकिन जब अगर मीन पॉइंट में आ जाए तो उसके लिए सर क्या करें। ठीक है, तो उन लोगों ने सवाल भेजा है। मैं आज आप लोगों के सामने जो ये सवाल रखा हूँ वो इसी पर आधारित है कि अगर जब यक्स की वैल्यू क्या हो, पॉइंट में आ जाए, यक्स की नहीं मीन जब आपका पॉइंट में आ जाए, चाहे यक्स की वैल्यू का मीन या फिर वाई वैल्यू का मीन जब आपका क्या हो जाए, पॉइंट में आ जाए या दशमलव में आ जाए कह सकते हैं, तब उसका कैसे सवाल को सॉल्व किया जाए। ठीक, तो चलो लेते हैं सवाल जो आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है, इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है बच्चों कि सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, जैसे बताया गया था कि इसको क्या करना है, सबसे पहले यक्स की वैल्यू को जोड़ें, समेसन यक्स। तो समेसन यक्स का जो मान आएगा वो कितना आएगा, जोड़ लीजिए एक बार। ठीक है, तो लगभग जो है, लगभग क्या 74 मान आ रहा है इसका। ठीक है, अब इसी प्रकार से क्या करिए, इसको समेसन वाई को भी आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको भी जोड़ दीजिए, 21 तो ये भी आपका कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। ठीक है, 65। अब आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे जहाँ तक देखने में लग रहा है 8 संख्या इसमें भी है, 2 4 6 8। तो जब यहाँ से आप क्या करेंगे, मीन निकालेंगे ना, समेसन यक्स अपॉन एन या यम यक्स बोल सकते हैं। तो 74 में जब आप क्या करेंगे, 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग 9.25 आएगा, 9.25। ठीक, इसका जो आएगा मीन आपका आएगा 9.25। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी समस्या हो जाएगी, जब आप यक्स से पद का विचलन करेंगे, 7 माइनस जो यक्स माइनस एम एक्स था ना, तो अब क्या करते थे, 7 माइनस जो पूर्णांक रहता था तो उससे घटा देते थे। अब 9.25 घटाएंगे अगर, तो एक तो घटाने में दिक्कत, फिर वर्ग करने में भी समस्या, तो कहीं ना कहीं ये समस्या हमारे सामने जटिल आ जाती थी या आ जाएगी कठिनाई। और अगर इसको ऐसे करते हैं तो घटाने में भी अगर एक पॉइंट इधर उधर हुआ तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन गलत तो आंसर आपका गलत होने की संभावना ज़्यादातर बढ़ जाती है। तब इसके लिए क्या किया जाए, तो पहले यही निकाल लेते हैं, इसको मीन निकाल लेते हैं, देखते हैं यम वाई का कितना आता है, समेसन वाई अपॉन एन कितना है इसका, 65। तो 8 8 64। ठीक है, 10.125 यही आएगा ना। अब आपके सामने क्या है, इस तरीके का जो पॉइंट दे देगा ना, तो अब सवाल लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 8 में से फिर आप घटाएंगे, 6 7 में से घटाएंगे, 5 में से घटाएंगे, तो ये 8.125 घटाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। एग्ज़ाम टाइम में गलत होने की संभावना ज़्यादातर बढ़ जा रही। तो यहीं पे क्या करते हैं, कार्ल पियर्सन ने प्रोजेक्ट मेथड में एक और फार्मूला जनरेट किया, जिसको हम लोग बोलते हैं कल्पित मध्यमान विधि द्वारा क्या करना, सहसंबंध ज्ञात करना। क्या करना, कल्पित मध्यमान द्वारा। तो कल्पित मध्यमान द्वारा क्या निकालना, कोरिलेशन आर निकालना। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए उन्होंने एक नया फार्मूला दिया है जो आर बराबर है समेसन यक्स वाई अपॉन एन। ठीक है, ये है माइनस जो हम क्या करते हैं, कल्पित मध्यमान मानते हैं। अब जैसे ये कल्पित मध्यमान है, या फिर एक्सुम मीन बोल सकते हैं ना इसको, यक्स का करेंगे तो ए एम यक्स हो जाएगा। जब एक्सुम मीन करेंगे, जैसे हम कोई पूर्णांक मान लेते हैं कल्पित, ठीक, मान लीजिए यही है तो इसके इर्द गिर्द 9 मान लेते हैं, यही ना, तो 9.25 माइनस 9 मानेंगे तो आपका जो आएगा 0.25। तो जो कल्पित माध्यमान हमने क्या माना है, ए एम बराबर हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हमने कितना मान लिया, 9 मान लिया। ठीक, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ए एम एक्स, तो ए एम वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका
ये है, इसको हम लोग फार्मूले में सी एक्स बोलेंगे, जो ये पॉइंट का मान है। तो ये पॉइंट का मान हम लोग लिख लेते हैं सी एक्स इंटू सी वाई। वाई का मान जो आएगा, अब यहाँ से 8 मान लीजिए 1 2 5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.125। तो सी वाई जो हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, समझिए कि क्या करना है। पॉइंट में घटाने में यहाँ पर असुविधा महसूस कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है, कल्पित मध्यमान मान लिया। कल्पित मध्यमान मानने के लिए हमने क्या किया, एक पूर्णांक को एक्सुम करेंगे पूर्णांक से, ठीक। हमने 9 को क्या मान लिया है, कल्पित मध्यमान मान लिया। यहाँ पे किसको मान लिया, 8 को कल्पित मध्यमान मान लिया, ठीक। तो इसलिए ये फार्मूला चेंज हो जाता है अब यहाँ पे। इतनी बात सबको समझ में आए। अब जो फार्मूला लगेगा यहाँ पर, वो फार्मूला आपका अलग हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अंडर रूट समेसन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस का पोस्ट में समेसन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, इसका नहीं बल्कि इसका क्या, सी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वो नहीं होगा, सी एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ये मान लीजिए एक बड़ा कोष्टक है, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, उसके बाद वाई का। अब इस वाई का लेंगे तो समेसन वाई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस पोस्ट में सी वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपका हो जाता है। तो इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। कल्पित मध्यमान द्वारा क्या करना, आगुण विधि द्वारा सहसंबंध ज्ञात करने के लिए, ठीक है। चलो भाई लगा लेते हैं, इसको भी समझाते हैं कैसे लगेगा। तो अब हमने क्या किया है, अब हमने जो माना है इसको कितना आया था, 9 मान लिया है ना। तो 7 माइनस क्या हो गया 9, तो माइनस का क्या 2, 8 माइनस 9 तो माइनस का क्या 1 हो गया, 9 माइनस 9 0 हो गया, 8 माइनस 9 माइनस 1 हो गया, 10 माइनस 9 1 हो गया, 11 माइनस 9 2 हो गया, 11 माइनस 9 2 हो गया, 10 माइनस 9 1 हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। अब पुराने ढेरे पे जैसे हम लोग लगाते आए हैं, इसी का क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 1 0 1 1 4 4 1, ठीक है। ये अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ना भी क्योंकि हमें चाहिए क्या, समेसन एक्स स्क्वायर चाहिए। जोड़ लीजिए, 10 हो गया और 10 16, ठीक है, ये 16 हो गया। उसी प्रकार से आपको क्या निकालना है, y निकालना है। तो y माइनस एम वाई, यहाँ पे कितना आया था आपका, 8 आया था ना, 8 आया था। तो चाहे तो आप 11 माइनस 8 करके इस तरीके से निकालिए ना। अब चाहे इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा खींच लेगा ये। 3 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 0 0, ठीक। ये माइनस का 2 और यहाँ पे 8 है ना, माइनस का 1 और माइनस का 3, ठीक है। अब इसी को क्या करना है, इसका वर्ग करना है, कर दीजिए। y का स्क्वायर, 3 3 का 9, 2 दूना 4 2 दूना 4 0 0 4 हो गया, 1 हो गया और ये 9 हो गया। समेसन y का वर्ग, 10 14 18 22 22 9 31 ना। ये आपका 31 क्या आ गया, y का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आया। अभी भी फार्मूले में हमको क्या चाहिए भाई, एक्स वाई चाहिए ना, एक्स वाई चाहिए। तो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। गुणा कर दीजिए, माइनस का 6 हो जाएगा, -1 है, ध्यान रखिएगा। -1 का 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 0 का 2 में होगा तो 0 हो जाएगा। ये भी क्या है, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा।
2 का -2 में करेंगे -4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा। ऐड करेंगे समेसन एक्स वाई मिलेगा, माइनस में ही दिख रहा है सब, माइनस में ही आएगा। 8 और 12 5 17 माइनस का 17। इतनी बात सबको समझ में आया? कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो मान दिया हुआ है उसको क्या करना है, समेसन एक्स समेसन वाई ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके पश्चात पदों से विचलन कर दीजिए जो मध्यमान या कल्पित मध्यमान हमने माना हुआ है, ये मिल जाएगा। इसका वर्ग कर दीजिए, एक्स का वर्ग कर दीजिए, फिर वाई जो हमने मध्यमान कल्पित मध्यमान माना है उससे विचलित कर दीजिए, जो वाई आएगा उसका वर्ग कर दीजिए, फिर एक्स वाई का गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बस फार्मूले में मान को एक बार सुव्यवस्थित ढंग से रखना है। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड इस साइड कर दे, क्या दिखाई दे आप लोगों को आसानी से, क्योंकि बोर्ड की ही दिक्कत है थोड़ी सी। अभी देख पा रहे हैं आप लोग? चलो दिख रहा है सही ढंग से ना। तो अब आपको क्या करना है, जो मान आपने माना हुआ था, पहले फार्मूला रख लीजिए, समेसन एक्स वाई अपॉन एन माइनस सी एक्स इंटू सी वाई, ये फार्मूला है आपका समेसन एक्स का स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, माइनस का सी एक्स, एक कोष्ठ में हो गया, ठीक, सी एक्स का स्क्वायर है ये हो गया, दूसरे कोष्ठक में समेसन वाई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सी वाई का स्क्वायर कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आई है भाई, एक्स वाई का -17, एन का वैल्यू कितना है 8 है, माइनस सी एक्स का कितना है 0.5 इंटू सी वाई का कितना था 0.125। मान अगर याद रहेगा तो आप भी लगा सकते हैं आराम से। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का मान कितना आया है 16 आया है, 16/8 माइनस इसका कितना है 0.5 का वर्ग है, एक कोष्ठ में कर लीजिए इसको। ठीक है, वाई का मान कितना आया है वाई स्क्वायर का तो 31 आया है बाई 8 माइनस इसका 0.125 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आया सबको? मान रखने आ रहा है कि नहीं? मान बस रखना है, मान रख दीजिए एक बार, फिर उसके बाद ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे। ठीक है, भाग दे दीजिए पहले, माइनस में ही आएगा, 8 दूना 16 दशमलव एक बार जाएगा, 8 एकम 8 2 बचा, 20 हो गया, तो 8 दूना 16 8 45। ठीक है, माइनस इसका गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे 5 × 5 = 25, 5 दूना 10 तो 12, 5 एकम 5 एक 6, कितने 4 अंक पे लगेगा तो एक 0 बढ़ा करके दशमलव लगा दीजिए, 625 हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो मान रख रहे हैं 0.5 नहीं था, कितना था 0.25 था ना, इसीलिए कह रहे हैं कि इसका मान गड़बड़ हो रहा है 0.25। ठीक है, 0.25 के अनुसार अगर गुणा करेंगे 25 जो है 125 25 हो गया, 25 दूना 50 ना, 25 दूना 50, 1 हो गया, 3 हो गया ना, कितने अंक पे 0 लगेगा, 3 2 5 अंक पे 4 हो गया, ये दशमलव। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, ये अंडर रूट वाला सॉल्व करते हैं। 8 दूना 16 माइनस 25 का करेंगे तो 625 और अभी 4 अंक है ना, 625, तो एक 0 लगा देते हैं, 625 एक कोष्ठ में हो गया, दूसरे कोष्ठक में 8 × 24
चौका 32 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा ना, तो 3.875 माइनस 125 का अगर वर्ग करते हैं तो कितना आएगा? एक 156.0156 कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दिख रहा है ना सबको बोर्ड में? ठीक है, अब घटा लीजिए इसको, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस है, घटा लीजिए, घटा करके एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिए। 6 तो माइनस का 2.156, ठीक, अंडर रूट करेंगे तो इसमें से क्या करना है, इसको घटाना है। जब घटाएंगे तो 1.9725 के समथिंग आएगा, इनटू है, इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 3.85 दो ही अंक तक रखें या 9 तक ले जाएं, अगर ये 9 यहाँ तक दिख रहा है ना। अब इसका अगर गुणा करते हैं दोनों का गुणा करेंगे तो लगभग 3 8 9 72 3 7 मतलब 7 दशमलव के आसपास आएगा। जो इसका दोनों को गुणा करने के बाद 7 समथिंग जो है वो 7.6165 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो इसका जब मान निकालेंगे, अंडर रूट क्योंकि करड़ी में है तो मान निकालेंगे तो लगभग 2.7 के आसपास आएगा। तो माइनस का 2.156 बटे 2.1734 कैलकुलेशन कर लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, और ये माइनस रहेगा, ये तो माइनस का 0.7 एक बार और ले जाते हैं तो 8 बार, ये आपका R बराबर आ जाएगा माइनस का 0.78। ये कोरिलेशन क्या, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन क्योंकि मान रख करके दशमलव में करना, तो यही मेथड है। इसको अगर कल्पित मध्यमान मान कर चलते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप लोगों को एग्ज़ाम में करना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो यही है, माइनस में आ रहा है 7 पॉइंट, तो इसका भी जो सहसंबंध है वो कैसा है, अति निम्न ऋणात्मक सहसंबंध पाया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया सबको? थोड़ा सा लग रहा होगा कैलकुलेशन, गुणा भाग करना, अंडर रूट मान निकाला। तो जिन बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन कम आता है, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये हो जाएगा। ठीक बात, चलो रखते हैं। एक बार फिर से पूरा बोर्ड देख लीजिए क्या क्या प्रोसेस है, कितना करना है। दिख रहा है ना सबको? चलो।